दोस्तों, पिछले 5 घंटे के भीतर काफी कुछ बदलाव हो चुका है। घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी घटी हैं। घटना ये कि एक देश ने खुल्लम खुल्ला कह दिया परमाणु अटैक के लिए तैयार रहे इजराइल। इजराइल में हड़कंप मच चुका है। खबर नंबर 1, कौन सा वो देश है? दूसरा, ये नेतन्याहू के घर पर हुए हमले की ताजा तस्वीरें आ गई हैं दोस्तों सामने, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में आपसे किया था कि नेतन्याहू का पुश्तैनी घर, जहां उनका परिवार आज भी रहता है, अब वो हमले के बाद कहां चला गया था या नहीं था, इस बात की पुष्टि भी नहीं हुई। लेकिन फिलहाल आपको ताजा तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि नेतन्याहू तो गायब है। क्या कुछ हो गया उनके साथ? इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। क्या है खबर, वो दिखाऊंगा। खबर नंबर 3, क्या नेतन्याहू का लड़का वाकई कुंवारा रह जाएगा? वजह यह कि जब जब शादी करने की कोशिश की जाती है कि नेतन्याहू के लड़के की शादी है, जश्न मनाया जाएगा, तब तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इजराइल घिर जाता है और नेतन्याहू को शादी टालनी पड़ती है। एक बार फिर से ही वैसा कुछ हुआ है। आपको दिखाऊंगा वो कबूलनामा, जिसमें अब तो कह दिया खुल्लम खुल्ला, उसके सबूत भी आ गए। सुनवाऊंगा बकायदा कि ईरान को लेकर इजराइल की सेना क्या कह रही कि हमारी हैसियत नहीं है ईरान से ज्यादा दिन युद्ध लड़ने की। आपको हालात दिखाने जा रहा हूं और उन हालातों के साथ देखिए कहां है नेतन्याहू की पूरी कैबिनेट। तस्वीरें सामने आ गई हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। ये वीडियो पहले देखिए। ये तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं। ये वही घर की तस्वीरें हैं दोस्तों। ये देखिए, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था, लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। ये इसकी वजह बताऊं क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये निकल कर आ रही है कि वहां जो घटनाक्रम घटा, क्योंकि आपको याद होगा एक बार हिजबुल्लाह की तरफ से भी ऐसे ही दागी गई थी, जो ड्रोन पहुंचा दिया गया था, आपको याद होगा, और वहां जाकर गिरा था। उसके बाद पूरी सिक्योरिटी करती, जिससे ये ना हो कि क्या हो रहा है, मतलब पता ना लगे, किसी को ना लगे इजराइल कमजोर हो गया। इसीलिए तो एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई है। ये इसके साथ साथ देखिए, ये खबर नंबर 2। अब देखिए, उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया, क्या लिखा है? ईरान के हमलों में इजराइल में 24 की मौत की पुष्टि हो गई है। 592 यानी तकरीबन 600 लोग घायल हुए और 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये देखिए, एनडीटीवी खबर है, ईरानी हमलों में इजराइल के 24 लोगों की मौत हुई है। इजराइल के 24 लोग ढेर हो गए। अब जरा इजराइल के जो सेना प्रवक्ता, उनको सुनिए पहले। My very simple question is that how come Israel air defense was not able to intercept all the missiles or UAVs? Because we all know that Israeli air defense was very strong. I have been there in Israel twice. I was in Ashkelon when the Hamas attack was happening. So I was very much curious about this. And if you may make me... तो सोचिए, ये खबर निकल कर आई जिसमें साफ साफ लिखा है कि आईडीएफ के प्रवक्ता है लेफ्टिनेंट कर्नल लदाव शोशानी, उसने बातचीत में बताया कि ईरान को कोई कमजोर दुश्मन नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो इजराइल सबको हल्के में लेता था, वो ईरान की ताकत मानने लगा। ये बड़ी खबर अपने आप में निकल कर आई। चलिए, क्या हो रहा है तेल अवीव में, देखिए हालत। Oh my God, the home I stole just got bombed. एक अमेरिकन महिला है, उन्होंने इजरायली सेटलर्स जो इस समय बहुत परेशान चल रहे हैं, उनको उनकी मजाक उड़ाते हुए नजर आए। अब देखिए, एक और खबर आई। खबर क्या? हम पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर करेगा परमाणु अटैक। जंग के बीच ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है। क्या इजराइल और ईरान और पाकिस्तान के बीच ये पूरी बॉन्डिंग हो गई है? क्योंकि ये खबरें अभी थोड़ी देर पहले भी निकल कर आई थी, और ये खबर निकल कर आई कि ईरान को लेकर पाकिस्तान बड़ा कदम इसलिए भी उठा सकता है क्योंकि तुर्की, सऊदी अरब, जो मुस्लिम परस्त देश हैं, खासतौर पर ये मिडिल ईस्ट में, वो एक अपनी खुद की सेना बनाने जा रहे हैं। और अगर है तो इनकी गठबंधन जो होगा वो नेटो के बराबर समतुल्य होगा, समानांतर होगा। तुर्की जबकि नेटो का सदस्य देश भी है। ऐसे में क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईरान का ऐलान है कि हम मुस्लिम परस्त देश मिलकर एक मुस्लिम सेना खड़ी करने जा रहे हैं। ये बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा अमेरिका के लिए भी, खड़ी करेगा इजराइल के लिए भी। और ऐसे में कई देश तो इसमें ऐसे परमाणु संपन्न है, ईरान होने जा रहा है, तो इन सब में बड़ी मुसीबत में गिर जाएगा। चलिए आइए, कुछ खबरें पहले आपको दिखाता चलता हूं और वीडियो की जरा देखिए। ये वीडियो सामने आई है, आईडीएफ ने रिलीज किया एक फुटेज जिसमें दिखा एयर स्ट्राइक ऑफ ट्रक वर फेयरिंग वेपन्स टू तेहरान जा रहे थे उस समय कि एक इजरायली एयरफोर्स ने आइडेंटिफाई किया है सेवरल ट्रक्स को, ऐसे कि कैसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। आगे देखिए, खबरें बहुत सारी हैं। इजरायली रेड्स इन आउन
प्रिजन सेलिब्रेटेड किया जा रहा है। ये देखिए पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। तस्वीरें देखते चलिए, वो खास तस्वीरें आज की यही हैं। देखिए ये एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, आज ऐसी तब्दीली ऐसी हो गई। वहां पर भी तो अस्पताल उड़ाए गए। अब एक और दावा हुआ है, ये जो तस्वीर निकल कर आई है ये ईरान से निकल कर आई है। अब लोग क्या कह रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, ये सब जब पूरा इजरायली नेतृत्व बंकरों में गहरे इलाके में है, यानी कि अंडरग्राउंड शेल्टर में और बंकरों में छुपा हुआ है, वहीं ईरान के उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री सभी शहरों के बीचों बीच बैठकर एक कमरे में बैठकर पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और उसकी एक तस्वीर भी सामने आई, वो तस्वीर आपके सामने है। हालात क्या है ये देखिए, कल की वन ऑफ द ईरानियन ड्रोन, ईरान का एक ड्रोन बहुत करीब गिरा, कहां पर, एडी सिस्टम के, इजराइल के एडी सिस्टम के पास गिरा है। अब आप समझिए एयर डिफेंस सिस्टम के पास वहां जाकर गिरता है, जहां पर सोचिए उसके पास जाकर गिर रहा है और ये पहचान भी नहीं पा रहा है। ये डिफेंस सिस्टम ऐसे कैसे ताबूत की तरह खड़ा हुआ है, जैसे कुछ कर ही नहीं पाया, ऐसे खड़ा हुआ है, कोई लेना देना ही नहीं है कि आओ तुम भी मुझे मार दो, इस तरह की। देखिए ये पूरी तस्वीर, खबर दिखाई गई है। देखिए 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स का दावा कर दिया गया है, 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स। पहले वीडियो देखिए। तो देखिए कहा गया ओवरनाइट 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई बाय द इजरायली एयरफोर्स इन ईरान बिफोर दे कुडंट बी लॉन्च ही से। ये कहा गया, वो लॉन्च ही नहीं कर पाए उससे पहले। नेतन्याहू, वी आर ऑन आवर वे टू अचीव 2 गोल्स ऑफ एलिमिनेटिंग ईरान्स न्यूक्लियर मिशन कैपेबिलिटीज। बार बार बीच बीच में से बयान दिए जा रहे हैं उछल उछल कर कि हमारा उद्देश्य है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर ना बनने दें, ये ना करने दें, वो ना करने दें। लेकिन हालत क्या है, 2 लाख इजरायली हैं वो फंस चुके हैं। वहीं एयरपोर्ट पर, अलग अलग इजराइल के एयरपोर्ट पर रुके हुए हैं। मैंने आपको इससे पहले 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि इजराइल की 2 बड़ी एयरलाइंस ने मना कर दिया कि हमारे प्लेन सब इजराइल में रहेंगे ही नहीं। वो प्लेन छोड़ के हटा ही दिए, दूसरे देशों में जाकर एयरपोर्ट पर खड़े कर दिए। उन्हें मालूम है कि ईरान की मिसाइल कभी भी दागेगी तो सब खत्म हो जाएगा, उनका बिजनेस, उनका व्यापार खत्म हो जाएगा, वो कंगाल हो जाएंगे। अब वहां पर प्लेन ही नहीं है, इंतजार किया जा रहा प्लेन आए, गवर्नमेंट कोई करे, बाहर निकाले। लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। देखिए द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर भी है, मिसाइल अटैक कॉजेज माइनर डैमेज टू यूएस एम्बेसी इन तेल अवीव। खबर यह है कि तेल अवीव में जो अमेरिकी एम्बेसी बनी हुई है उस पर मिसाइल अटैक हुआ है। नुकसान की खबर है कि वहां पर नुकसान हुआ है। देखिए गैस रिफाइनरी हाइफा का कुछ इस तरह का हाल है। तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से ध्वस्त नजर आता है। ये ईरान ने जब हमला किया था उसके बाद की तस्वीर है। ऐसे वहां पर हालात पैदा हो गए हैं। ये देखिए एक और F-35 एयरक्राफ्ट जो मार गिराया गया उसकी तस्वीर है, देख लीजिए। फिर आप कहेंगे कि सबूत कहाँ है, सबूत नहीं लाए, तो देख लीजिए ये F-35 एयरक्राफ्ट है जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट है जिसे मार गिराया गया। ईरान ने के फाइटर जेट ने इसे मार गिराया कि भारी नुकसान इसको हुआ। कई और तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं, देखिए। हाइफा का आसमान भी देख लीजिए। देखिए यह हाइफा है, पूरा का पूरा जल चुका है, ध्वस्त हो चुका है। हर तरफ आगजनी, कबाड़ में तब्दील, गाड़ियां और तो और ध्वस्त हो चुकी इमारतें। ये तस्वीरें दिखाना जरूरी हो। तेल अवीव में देखिए और आग बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैंने कहा ना जहां आप मिसाइल दागते हो उधर की तरफ वो दाग देता है। और भी हैं, देखिए कैसे दावा किया जा रहा है कि जो मलबा है इमारतों का उसके नीचे लोग दबे हुए हैं। अभी भी आवाजें वहां से आ रही हैं। ये तमाम अलग अलग, ये देखिए ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। ईरान इंटेलिजेंस सर्विस हैज कैप्चर्ड मल्टीपल इंटरनल मोसाद एजेंट सिंस लास्ट नाइट। उन्होंने मोसाद के कई दूतों को, मतलब जो जासूस हैं, एजेंट, उनको गिरफ्तार किया है। उनके साथ क्या कर रहा है ईरान वो मैं दिखा ही रहा हूँ। चलिए अगली खबर देखिए। इसमें बताया ईरान ने तोड़फोड़ की वारदातों पकड़े गए दर्जनों इजरायली एजेंटों को एक दिन बाद ही मौत की सजा दे दी। द मुस्लिम की खबर है। खबर एक और निकल कर आई, ये देखिए न्यूज़ 24 की खबर। ईरान से युद्ध के चलते टालनी पड़ी नेतन्याहू को अपने बेटे की शादी। सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे अवनेर नेतन्याहू की शादी होनी थी, एक बार फिर से टालनी पड़ी क्योंकि लोगों में गुस्सा आएगा। फिर क्या करें बेचारे। अब ये देखिए, अब जरा बात सुनिएगा किस तरह के हालात हैं वहां। अचानक से देखिए हमला होगा और चीख पुकार, अंधेरा हो जाएगा, सबको शांत लग रहा है। देखिए अचानक से हमला होगा और ये
तो ये खबर निकली इजराइल में जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती है, तेल अवीव में अंधेरा हो जाता है, चीपुकार जैसे हालात। एक और तस्वीर है, शानदार तस्वीर है, जरा एक मिनट देखते चलिए वीडियो। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं। ये दुबई के ऊपर से उड़ते एक विमान से दिखी है ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग। उस वक्त की देखिए कैसे लॉन्च किया जा रहा है, देखिए एक के बाद एक, कितने हैं आप समझ सकते हैं। ये पहली दफ़ा इतने सालों में होगा जब इजराइल का संघर्ष एक बाकायदा एक देश से है, ईरान से है, लेकिन अब उनके खुद के ही सेना के लोग कह रहे हैं हमारा लेवल नहीं है कि हम ईरान से लड़ पाएँ। नमस्कार।